नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम समझेंगे लग्नेश से विभिन्न शारीरिक अवयवों की संबद्धता। लग्नेश ग्रह, अब जन्म कुंडली में आप देखिएगा तो ये वाला भाव लग्न भाव है, ये लग्न हो गया, यानी ये वाला जो प्रथम भाव है इसको लग्न भाव कहते हैं। अब इस भाव में जो राशि होगी उस राशि के राशिपति लग्नेश कहलाएंगे। तो उस लग्नेश से विभिन्न शारीरिक अवयवों की संबद्धता देखिए। सबसे पहले सूर्य को समझते हैं। सूर्य यदि लग्नाधिपति हो, लग्नाधिपति का मतलब हो गया लग्नेश। लग्न भाव जो है उस भाव का अधिपति मतलब मालिक। लग्नेश, लग्न का ईश मतलब मालिक। लग्नेश को आप दो भागों में विभाजित कीजिएगा, यानी संधि विच्छेद कीजिएगा तो लग्न और ईश बनता है लग्नेश। वैसे ही यहां बनेगा लग्न अधिपति लग्नाधिपति। तो अधिपति का भी मालिक होता है स्वामी और ईश का भी मतलब होता है स्वामी। तो लग्न का स्वामी लग्नेश हुआ या लग्नाधिपति हुआ। तो जो भी हो, तो यहां कह रहे हैं कि सूर्य यदि लग्नाधिपति हो, इसका मतलब हो गया कि इस लग्न भाव में 5 नंबर की राशि लिखी होगी। और ये 5 नंबर जो है यह सिंह राशि है और इस सिंह राशि का मालिक होते हैं सूर्य। इसलिए जब यहाँ 5 नंबर लिखा होगा तो लग्नाधिपति हो जाएंगे सूर्य। सूर्य यदि लग्नाधिपति हो तो हड्डियों का द्योतक होता है, यानी यह सूर्य जन्म कुंडली में जहां कहीं भी सूर्य बैठा हो वह सूर्य लग्नेश होने के नाते सर्वाधिक प्रभाव हड्डियों पर डालेगा। सर्वाधिक, ये आप सभी ग्रहों के साथ समझिएगा कि जो भी ग्रह लग्नेश होंगे वो अपने संबंधित जो उनके कारक हैं उनमें अधिक प्रभाव देंगे। तो सूर्य हड्डियों के कारक हैं लग्न के मालिक होने के कारण। और दूसरा बात आपको यह ध्यान रखना है कि उस ग्रह का जिस विषय वस्तु पर अपना अधिपत्य होता है, जिस चीज के वो कारक होते हैं, लग्नेश हो गए हैं तो लग्न का मतलब है शरीर। तो शरीर में वह चीज जो सर्वाधिक हो, अधिक से अधिक हो, उस पर वह सबसे पहले प्रभाव डालेंगे। अभी आप उदाहरण के साथ और बढ़िया से समझ जाएंगे। अब यहाँ देखिए, जब सूर्य लग्नेश हो रहे हैं तो सूर्य आंख के भी कारक हैं, हड्डियों के भी कारक हैं। तो आपको देख लेना है कि शरीर में सर्वाधिक क्या है, तो आंख से ज्यादा हड्डियां हैं, तो सूर्य हड्डियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। यही कहा हड्डियों का द्योतक होता है और लग्नेश होने के नाते हड्डियों पर ही सर्वाधिक प्रभाव होगा। अब यहां देखिए, चंद्रमा लग्नेश हो तो रक्त यानी खून का प्रतिनिधित्व करेंगे। चंद्रमा भी आंख के कारक होते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों को आंख का कारक माना गया है, लेकिन जब चंद्रमा लग्नेश होंगे तो सर्वाधिक प्रभाव रक्त का करेंगे। रक्त का क्यों? क्योंकि रक्त सर्वाधिक है चंद्रमा के कारकत्व में। जब ये चंद्रमा लग्न से संबंध बनाएंगे, अब चंद्र लग्नेश कब होंगे? जब यहाँ 4 नंबर लिखा होगा तो समझ जाइए कि चंद्रमा लग्नेश होंगे। और जब चंद्रमा का संबंध लग्न से बनेगा तो ये रक्त का प्रभाव करेंगे, रक्त पर अपना प्रभाव डालेंगे, क्योंकि रक्त सबसे अधिक है। मंगल पट्ठों का, बुध त्वचा का, गुरु चर्बी का, शुक्र वीर्य का और शनि नस नाड़ियों, नब्स व स्नायुओं का प्रतिनिधि होता है। यदि लग्नेश सूर्य निर्बल अथवा पाप प्रभाव से पीड़ित होकर हो, यानी जन्म कुंडली में सूर्य लग्नेश हो गया तो आपने समझ लिया कि सूर्य जो है सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करेगा हड्डियों का। अब यदि यह सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर अवस्था में है, निर्बल अवस्था में है, पाप प्रभाव में है, सबसे पहले तो बलाबल भी देखिएगा कि यह निर्बल है कि सबल है। यदि निर्बल हुआ तो हड्डियों में परेशानी, सबल हुआ तो हड्डियों में मजबूती। क्लियर? तो हड्डियों में कष्ट कब? जब निर्बल और पाप प्रभाव से पीड़ित हो तो हड्डियों में कष्ट। चंद्र लग्नेश होकर इस प्रकार निर्बल तथा पाप प्रभाव में हो तो रक्त विकार। मंगल यदि निर्बल पाप प्रभाव में हो तो पट्ठों से रोग, सूखा रोग।
बुध ऐसा हो तो त्वचाजन्य रोग, त्वचा से रोग। गुरु हो तो चर्बी के रोग। शुक्र ऐसा हो यानी कैसा, मतलब निर्बल हो, पाप प्रभाव में हो, पीड़ित हो तो वीर्य के रोग। और शनि ऐसा हो तो नस नाड़ियों और स्नायुओं के रोग देता है। अब आपको जन्म कुंडली में देख लेना है उस ग्रह की स्थिति। यहाँ एक छोटा सा जन्म कुंडली दिया है, इस पर भी हम समझ लेते हैं। सूर्य लग्नेश है, वह केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी है। अब चलिए इस कुंडली को समझने से पहले यहाँ मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ। जब आप जन्म कुंडली का फलादेश करना शुरू करेंगे या अधिकाधिक किताबें पढ़ेंगे तो आपको यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं कि अधिष्ठित का क्या मतलब है, अधिष्ठित राशि क्या है। यदि आप इसको समझेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप फलादेश करने में आपको कठिनाई हो सकती है या आप उसको और बढ़िया से समझ नहीं पाएंगे। तो आइए समझते हैं अधिष्ठित राशि क्या होता है। यहाँ आप सूर्य और केतु पर समझ जाइए। इसी प्रकार की यदि स्थितियां कहीं भी आपको दिखाई पड़े तो आप समझ जाइएगा कि अधिष्ठित का क्या प्रभाव होगा। ये देखिए सूर्य लग्नेश है। सूर्य लग्नेश क्यों है? क्योंकि लग्न में सिंह राशि लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ लग्न 5 नंबर का है, सिंह लग्न है, यहाँ 5 नंबर लिखा है और यहीं केतु बैठे हैं। तो नंबर 5 लग्न में होने के नाते यह जो जन्म पत्रिका है यह सिंह लग्न की हो गई और सिंह लग्न की जन्म पत्रिका, सिंह का स्वामी सूर्य, तो सूर्य हो गए लग्नेश। अब वह यहाँ लिखा है कि वह केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी है। कौन? सूर्य। केतु अधिष्ठित राशि का मतलब हो गया कि इस सूर्य की राशि पर केतु बैठा है। यहाँ 5 नंबर की राशि में ही केतु बैठा है, तो ये हो जाएगा केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी सूर्य। आइए इसको आप यहाँ समझिए और विस्तार से आपको और बड़े अक्षरों में यहाँ समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 नंबर लिखा है तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 8 9 10 11 12 1 2 3 4। अब मान लीजिए यहाँ देखिए इस कुंडली में सूर्य 8 नंबर में है, 5 नंबर में केतु है, तो यही ग्रह स्थितियां यहाँ बनाता हूं मैं। यहाँ पे सूर्य और यहाँ पर है केतु। तो अब यहाँ जो सूर्य है वो लग्नेश हो गया और केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी हो गया। केतु अधिष्ठित कैसे? क्योंकि ये जो केतु है ये सूर्य की राशि पर बैठा है, तो यह सूर्य इस केतु का भी प्रभाव ग्रहण करेगा, या आप इसको यूं कहें कि ये केतु अपना प्रभाव सूर्य पर डालेगा। इसी प्रकार समझिए कि मान लीजिए शनि यहीं पर बैठे हो, ठीक, और यहाँ पर राहु बैठ जाता है। यहाँ ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, जब राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, क्योंकि राहु से 7वें घर में केतु और केतु से 7वें घर में राहु होते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए मान लीजिए शनि अपने घर में है लेकिन शनि की राशि पे कौन बैठा है? राहु। तो यहाँ ये कहा जाएगा कि शनि जो है ये राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है, यानी जो राहु है वह शनि की राशि पर बैठा है, तो ये राहु अपना प्रभाव शनि को देगा, शनि राहु के प्रभाव ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार आप अधिष्ठित का प्रभाव समझ सकते हैं। तो यहाँ इस कुंडली में यहाँ केतु है, यहाँ राहु बनेगा, तो यहाँ इसमें ये निष्कर्ष दे रहे हैं कि सूर्य लग्नेश है वह केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी होने से हड्डियों में कष्ट की संभावना बनता या बनाता है। क्यों? क्योंकि केतु जो है वो सूर्य की राशि पर बैठ गया और जब ये अपना प्रभाव देगा तो, और सूर्य जो है वो हड्डियों का यहाँ लग्नेश होने के नाते सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करेंगे, तो कष्ट होने की संभावना बनाता है। अब एक और कारण बता रहे हैं, सूर्य चतुर्थ भाव में दिग्बल शून्य होने से निर्बल है, और इसके साथ आप अंश बल भी देख लेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि इस भाव में सूर्य और मंगल को दिग्बल की प्राप्ति होती है। सूर्य और मंगल जब जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठते हैं तो इनको दिग्बल की प्राप्ति हो जाती है। तो जिस भाव में ग्रह को दिग्बल की प्राप्ति होती है उस भाव से ठीक 7वें भाव में, उस भाव से 7वें घर में दिग्बल शून्य हो जाता है। तो जब सूर्य और मंगल को यहाँ दिग्बल की प्राप्ति होती है तो यहाँ दिग्बल शून्य हो जाए।